राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात शादी पे ही करेंगे। बट हम लोग भारतीय ना एक अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ चाल दिखावा दिखावा के चलते पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। भाई लोग आजकल ना किसी भी त्योहार हो जाए या शादी वगैरह वो मजा नहीं आता, क्योंकि हम लोग भेड़ चाल में ऐसा चल रहे हैं जिसके चलते हम लोग बर्बाद हो रखे हैं। अब भाई लोग कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरा होगा। तो भाई लोग जिस जगह से मैं रहता हूँ ना, वहां पे सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई 5-6 हजार की जॉब कर रहा है, कोई अपना ठेला चला रहा है, कोई अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। या मेरी जितनी रिश्तेदारियों में ना सारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही रहते हैं। तो भाई लोग हमारे यहाँ ना सब शादियों का क्या सीन चलता है हमारे यहाँ ना, बच्चे जब 12वीं में होते हैं ना तब रिश्तेदार जो हम छोटे होते हैं ना, तो पढ़ाई करते होते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में, हम बोलते हैं छठी में। तो पैर वो छूते हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा चलता है। तो हम पैर छूते हैं, बोलते हैं बेटा खूब पढ़ो, पढ़ लिख के बाबूजी बनो। वो रिश्तेदार जब हमारी दाढ़ी मूछ आ जाती है ना, या लड़कियां 18 की हो जाती हैं, तो कोई रिश्तेदार आते हैं, बोले बेटा तुम नमस्ते करोगे या पैर छूओगे, तो बोलते हैं बेटा बड़े हो गए अब शादी करो, इनके लिए शादी के लिए रिश्ता देखो। ठीक है ना। यह भेड़चाल ऐसी होती है जिसके 2-3 बच्चे हैं ना, तो ऊपर वाले बच्चे की शादी करनी है, बोले शादी तो करनी है क्योंकि नीचे वाली की भी करनी है। जिससे क्या होता है भाई लोग, हमारे जो लोग हैं, हमारे अम्मा बाप है ना, वो लाखों लाखों के कर्जे में आ जाते हैं। कर्जे में भाई लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि दिखावा। पहले के टाइम में भाई लोग क्या होता था, शादियां होती थी ना, हमारी गली में ही अगर शादियां होती थी, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो पता है क्या होता था, एक अगर किसी के घर में शादी है ना, तो एक के यहाँ खाना बन जाता था, दूसरे के यहाँ खाना खिला दिया जाता था, तीसरे के यहाँ मेहमान जो आते थे ना वो रुक जाते थे, क्योंकि 1-2 दिन के लिए मेहमान आ जाते हैं। बट आजकल की भेड़चाल ऐसी बन रखी है ना, पहले के कुछ टाइम में स्टैंडर्ड खाना कुछ लोग देते थे जो वास्तव में लखपति हुआ करते थे, ठीक है ना। बट आजकल भेड़चाल ऐसी बन रखी है, हर किसी को हॉल बुक करना है, हर किसी के लिए स्टैंडर्ड खाना देना है। भाई लोग जिसमें सनातन हमारी संस्कृति है पलती मार के खाना खाने की, हम लोग घर में भी खाना खाते हैं तो बैठ के खाना खाते हैं ना, पर भेड़चाल ऐसी बन रखी है, दिखावा ऐसे बन रखा है जिसके चलते भाई लोग भारत बर्बाद हो रखा है। यहाँ के ना जो माँ बाप हैं अपने बच्चों की, भाई लोग केवल मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़कों के भी, कि माँ बाप भाई लोग लड़का लड़की की शादी करने के बाद सालों सालों तक वो कर्जा नहीं उतार पाते जो अपने बच्चों की शादियों में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावा करना है। भाई लोग ये दिखावा को छोड़ना पड़ेगा। हम सनातनी लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं भाई लोग, हम ऐसे ही हैं और जैसे ही हैं अच्छे हैं, ठीक है ना। हम लोग धरती को माँ बोलते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। हम लोग बिना दिखावा वाली जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ये सोशल मीडिया ने या ये इंटरनेट ने हमें बर्बाद कर रखा है, हमारा माइंड वॉश कर रखा है। आजकल ऐसा भेड़ चाल में भारत पड़ गया है ना, कुछ भी देखता है सोशल मीडिया के थ्रू और उसको अच्छा लगता है, बोले ये मैं मंगाऊंगा। भारत जहाँ पे भाई लोग देवी देवताओं का देश बोला जाता है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सारे भगवानों ने जन्म लिया, जिसमें यूपी, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, वही लोग श्री कृष्ण यूपी के, राम जी यूपी के। पर पूरा भारत आजकल एक अलग ही दिखावे में चल रहा है, जिसके चलते पूरा भारत बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। भेड़चाल शादी में दिखावा करना है, ये बनवाना ये बनवाना, ये चौबिन मोमो कहाँ से आ गई भाई। और ये शादियों में इसका यूज होता, बोले नाश्ता। पहले के टाइम में भाई लोग मैं बताऊं आपको, मैं आज भी गया हूँ 2-3 शादियों में, अपने गांव की तरफ की शादियों में जाता हूँ। उसमें क्या होता है, जब बारात आती है ना, तो बारात के लिए एक डलवा में तो एक बड़ा सा वो होता है पल्ला, पल्ले में ना नाश्ता पैक किया जाता है। नाश्ते में एक समोसा होता है, एक लड्डू, आप लोग ने भी देखा होगा। तो यही तो शादियां होती हैं हमारे यहाँ। पलती मीर के पंगते लगती थी, ठीक है ना। वो पंगते वाला हिसाब ही खत्म कर रखा है। आजकल दिखावा ऐसा बन रखा है कि इसने करा अब हम भी करेंगे, कम थोड़ी ना मूतते हैं किसी से। वो कम ना मूतने के चक्कर में भाई लोग खत्म हो रहा है पूरा भारत, ठीक है ना। मेरे दोस्त की भी शादी हुई थी, तो मैंने बोला उसको यार पार्टी दे, यार पैसा दे, क्योंकि मेरी उससे ना शर्त लगी थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे, लंगोटिया याद था वो, तो जब छोटे छोटे थे ना, तो कोबार जिसके ऊपर मैंने हिट एंड रन कानून वीडियो बनाई थी ना, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि वो भाई हमारा एक्सपायर हो गया। तो भाई लोग, तो पिंटू से शर्त लगी थी कि तेरी शादी पहले होगी मेरी। पिंटू के 5-6 भैया थे, तो पिंटू बोल रहा था कि तेरी शादी पहले होगी। तो मैंने बोला था लगा ले शर्त, तो उसने शर्त लगाई थी 50-50 हजार की। अच्छा उसकी शादी हो गई, तो मैंने बोला भाई पैसा दे दे, क्योंकि मेरे को पता है यार उसके पापा एक्सपायर हो गए, पैसे के नाम की चीज नहीं है। तो मैंने कहा इतना तो पैसा दे दे यार, 1-2 बोतल लेने, क्योंकि मैंने भी यार जॉब छोड़ रखा है ये वीडियो के चलते। तो उससे पैसा लिया। तो मुकुल भाई उसके मेरा भैया बोल रहा है यार शादी के बर्बाद हो जाते हैं यार, कर्जा हो जाता है बहुत सारा, समझना पड़ेगा भाई। ये हॉल बुक क्यों करने हैं हमको, 10 तरीके का खाना क्यों देना है हमको, दिखावा क्यों करना है हमको।
हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, भाई जैसे हम हैं, लड़की वाले से शादी पक्की हुई है, लड़की वाले को भी पता है कैसे हम हैं, जितने रिश्तेदार हैं ना सबको पता है कि कैसे हम हैं, किस लेवल के हैं, मतलब ठीक है ना। जो रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पता है हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है ना। जितने आस पड़ोसी हैं, मोहल्ला बस्ती के, सबको पता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। ये जितने यार दोस्त हैं सबको पता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है ना। फिर हमको दिखावा क्यों करना है? ये दिखावा के चलते भाई लोग पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। आज भी ना मेरे भैया की शादी हुई, विक्की की, 2 साल हो रखी है शादी के लिए, ठीक है ना। तो शादी हो गई भाई उसकी, आज भी मामी मामा कर्जा निपटा रहे हैं उसकी शादी का, ठीक है ना। आज भी कर्जा उसका रह रखा है। या फिर भेड़ चाल ऐसी बन रखी है भाई लोग, भारत में ना 51% मेल इंसान है और 48 पॉइंट कुछ परसेंट लड़कियां हैं। तो हमारे मोहल्ले में ना, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जैसा कि बोला बिलोंग करते हैं यार, सबके पीले कार्ड बने हुए हैं, सबको राशन मिलता है यहाँ पे सरकार के द्वारा, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ना एक ऐसी भेड़ चाल बन रखी है यहाँ पे, माँ बाप की शादी करने की जल्दी, खास वजह एक ये भी है कि यहाँ पे ना ये बोला जाता है कि जल्दी शादी कर ले वरना शादी ना होगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, जो 48% लड़के हैं और वो सॉरी 51% लड़के हैं और 48% लड़कियां, उनमें तुम रह जाओगे क्योंकि तुम पर पैसा नहीं है, इसलिए शादी जल्दी कर लो। जिसके चलते हमारा मोहल्ला क्या पूरा भारत बर्बाद हो रखा है। पढ़े लिखे लोग हैं ना 29% बेरोजगार हैं भाई, जिनकी तुलना में जो अनपढ़ लोग हैं ना वो 3.4% ही बेरोजगार हैं। क्योंकि हम लोग ना पढ़ते भाई लोग पढ़ते पढ़ते, जैसा कि कोचिंग, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ, भाई लोग हम लोग ना ट्रेनिंग कर रहे हैं एक स्टेडियम में, ट्रेनिंग कर रहे हैं अंडर 19 भी खेलने की बारी आई हमारी, जैसे ही वैसे घर वालों ने बोल दिया अब बैठ जाओ, अब घर पे बैठ जाओ। तो क्या होगा भाई लोग, हम लोग बेरोजगार ही रहेंगे ना। आजकल बंदा पढ़ रहा है फिर अचानक से शादी कर ले रहा है, शादी करने के बाद इंसानी जिम्मेदारियां, जो माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो भी बोलेंगे बेटा शादी हो गई अब घर गृहस्थी संभालो, अपनी काम धंधा करो। काम धंधे में भाई वही बंदे फंस के 5-6 हजार की जॉब कर रहे हैं, जो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सरकारी जॉब भी पा सकते हैं, वरना कुछ बड़ा तो कर ही लेंगे, कुछ अच्छी कंपनियों में चले ही जाएंगे। लेकिन मजबूरी ऐसी बन रखी है उनके लिए, अब एक से भले दो हो गए हैं ना, अब दो, इकल्ला इंसान जी सकता है यार अपनी लाइफ, ठीक है ना। अब अकेला हूं मैं, क्या है, खाना खाने की जरूरत पड़ती है भाई, दारू नहीं पियेंगे पैसा नहीं है तो, छुट्टा नहीं पियेंगे पैसा नहीं है तो, बट जो आ गई है उसका भाई मेकअप का सामान भी तो दिलाना है, कपड़े भी तो दिलाना है, जिसके चलते हमारा पूरा भारत बर्बाद हो रखा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए मैं और भी वीडियो बना चुका हूं। मैंने मोदी जी से बोलना है कि जो शादी की उम्र है ना वो थोड़ी बढ़ाओ बच्चों की, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते पढ़ते भाई हिसाब किताब लगाओ ना, ये 5वीं में बच्चे का एडमिशन कराते हैं अम्मा बाप, ठीक है ना। NCKG पढ़ता है, 7 साल का हो जाता है, फिर 12 साल तक की पढ़ाई 12th तक, ठीक है ना। 12 और 7 19, 18 साल का हो जाता है, 18 मान लो, फिर BA वगैरह करेगा, फिर BCom वगैरह करेगा, इतने में तो शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। तो क्या घंटा जिंदगी में कुछ उखाड़ेगा, फिर इधर उधर नौकरी कर रहे हैं, फिर नौकरी के पीछे दुनिया पड़ी है, तो इसलिए वहां पे 29% बेरोजगार है यहाँ पे, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा ये सब भारत के साथ स्कैम चल रहा है, इससे निकलना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। और ये दिखावे की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। और मेरा ना खासकर माँ बाप से एक बात बोलनी है, या तो बच्चों को पढ़ाओ मत, या पढ़ाओ ना तो एक मुकाम तक ले जाने की कोशिश करो, बाकी उसका किस्मत रह गया, उसकी मेहनत रह गई कि वो वहां तक पहुंच सकता है या नहीं। बट तुम लोग बीच में खड़ा कर दे रहे हो, ना इधर जाने का ना उधर जाने का, ऐसा माहौल बना दे रहे हो उसके लिए। तो ये खत्म करना पड़ेगा माहौल, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ये भारत देश डूबता है, डूबता रहा और डूब जाएगा यार। आजकल माहौल ऐसा बन रखा है, दिखावा, एक दिखावा जो कि पूरे भारत को खाया जा रहा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भाई लोग सनातन में ना हर चीज के पीछे एक फैक्ट होता है, और हमारे यहाँ जो शादी होती है ना वो भी भाई 7 जन्मों का बंधन होता है। हमारे यहाँ हर चीज एक संस्कार होता है, ठीक है ना, विवाह भी संस्कार होता है, ठीक है ना। बट हम लोग में एक ऐसी मेंटेलिटी बन रखी है हमारी, ये वीडियो देख देख के हम पागल हो गए हैं, ठीक है ना। अब किसी की शादी होती है, किसी को शादी में जयमाला ऊपर पड़नी चाहिए, किसी की शादी में ड्रोन से आ रही है जयमाला, अरे नहीं भाई सिंपली रहो ना। और हम भारतीय हैं, हम भाई सिंपली रहना पसंद करते हैं,
तुम क्या सोच रहे हो, भोलेनाथ जी की जब शादी हुई थी ना, तो उनपे क्या, वो तो भाई भगवान है, तंचलंडा बन के जाते, ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत लड़का, जो कि सब बिछ जाते बराती, बट बन के क्या गए, वो जैसे थे वैसे नांग डाल के गए, ठीक है ना, अपनी शादी में। या फिर वो शेर की खाल जो पहनते हैं वो पहन के गए, और भूत पलीत नचा रहे हैं। भूत पलीतों पे ऐसे करके मारते ना एक चुटकी, सब स्मार्ट बन जाते हैं। जहां जितनी भी थी ना वहां की उस टाइम पे लड़कियां, सब फ्लैट हो जाती भगवान पे, और साथ में भूत पलीतों पे भी। और भाई समझना पड़ेगा, हम लोग भारतीय हैं और हम जैसे हैं, हमें गर्व करना चाहिए अपने आप पे, ठीक है ना। और ये भेड़ चाल ना ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके चलते भारत बर्बाद हो रहा है। जो शादियां 1 लाख में होनी चाहिए वो 5-5 लाख में जा रही हैं, जिसमें हमें पता है हमारा बाप सब्जी बेचता है, जो रिश्तेदार आएंगे उनको भी पता है बाप सब्जी बेचता है, जिस लड़की से शादी पक्की होगी उनको भी पता है बाप सब्जी बेचता है, तो 10 लाख की शादी क्यों करनी है। भाई लोग समझदार बनो यार थोड़ा, ठीक है ना। भारत गड्ढे में इसीलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग अलग ही दिखावे में पड़े हैं। और दिखावे में भी भाई लोग ऐसा मत समझना कि आप 10 लाख की शादी करते हो सामने वाला आपकी तारीफ करेगा, ठीक है ना। कमियां निकालने वाले हर चीज में कमी निकाल लेते हैं। आप 10 लाख की शादी या 20 लाख की करो फिर भी बोलेंगे यार ये कमी थी, या इसमें मजा नहीं आया, ठीक है ना। या फिर जो भी आप खत्म कर लो ना 2 दिन में सब भूल जाते हैं बंदा, ठीक है ना। तो पैसा पैसा होता है, पैसा गिट्टी नहीं होता। पैसे को सेव करना सीखो। हमारे पुराने जमाने में ना एक कहावत होती थी कि पहले के लोग ना पेड़ की छाल खा के मर जाते थे, लेकिन 1 का सिक्का नहीं तोड़ाते थे। 10 का बहुत बोल दिया, एक एक पाई नहीं तोड़ाते थे। क्यों तोड़ाएंगे भाई, क्योंकि उनके फालतू के खर्चे ही नहीं होते थे। हमारे भारत में ना कोई चीज की कमी ही नहीं है, लेकिन जो खर्चे हमने बना रखे हैं वो फालतू के, ठीक है ना। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। जय श्री राम।